लाइफ के अंदर हर एक इंसान बहुत सारी चीजें ठोकर खाने के बाद सीखता है और ठोकर खाने के बाद ही पता चलता है कि असल जीवन में करना क्या है। लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जिसमें ना कोई ठोकर होती है और ना ही कोई एक सीख, बस वो एक जर्नी होती है, उसके अंदर से नई चीजें निकल करके आती है। बात बहुत डीप है लेकिन जानेंगे बिल्कुल विस्तार से। मैं हूं आरजे काव्य, आपके साथ काव्य कास्ट में, और आज मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर मनोहर जी, और आप हैं कुमकुम ग्रुप ऑफ एजुकेशन से डायरेक्टर, काउंसलर और गाइडेंस देने के एक बहुत बड़े गुरु भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी जर्नी ऑफ लाइफ जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत कैसे करी थी और कहाँ पे आकर के सबसे ज्यादा आपको लगा था कि यहाँ जीवन में तकलीफ है, इससे आगे निकलना है। सर, मैं डॉक्टर मनोहर सिंह, मैं जब 12th में था, ग्रामीण परिवेश से था, मुझे गाइडेंस नहीं मिला। मैं भी चाहता था कि मैं MBBS वगैरह कोर्सेज करूं, लेकिन कुछ गाइडेंस नहीं था। फाइनली मुझे BSc करना पड़ा, नॉलेज नहीं मिला। फिर मैं मेडिकल फील्ड में आना चाहता था, तो मैं किसी कॉलेज में गया, वहाँ पे है जो जिसमें सीट खाली थी उसमें डाल दिया, BSc नर्सिंग में डाला। फिर उसने GNM में कर दिया, उसमें भी सीट भर गई, तो मुझे फिजियोथेरेपी में डाल दिया। अच्छा। जब मुझे पता चला फिजियोथेरेपी में कुछ है ही नहीं है, तो फिर क्या करूँ? फिर मुझे वहां से ड्रॉप करके जोधपुर से मुझे उदयपुर आना पड़ा। उस दौरान मुझे लगा कि रियल में मुझे मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिनके साथ यही घटना हो रही। तब से मैंने ये ठान लिया कि बच्चों को ज्ञान देने के लिए निःशुल्क कुछ न कुछ करूँ। वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की काउंसलिंग की। अच्छा, तो आप निःशुल्क काउंसलिंग देते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आजकल तो खूब सारे इंस्टीट्यूट है जो पैसा भी लेते हैं और बताते भी हैं। और मैंने काउंसलिंग में भी देखा है, इंटरनल मोनोपोली होती है कि कहाँ पर सीट खाली है, बच्चे को वहीं भेजा जाए, उसी हिसाब से उसका माइंडसेट किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज आपको काउंसलिंग में क्या लगती है कि ये बच्चे को बताना बेहद जरूरी है, और वो गुमराह अगर हो गया तो उसको कैसे लाइन करना है? बच्चा जब हमारे पास में आता था, हम पहले तो उसका स्ट्रीम पूछते कौन से स्ट्रीम से। मोस्ट ऑफ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है मेडिकल वालों को। अब वो मेडिकल में आ रहा था, मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट किस में वो देखना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, लेकिन बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं। तो उस दौरान हम बच्चे की और पेरेंट्स की अलग अलग काउंसलिंग करते हैं। फिर जो डिसाइड होता है कि बच्चा रियल में ये कर पाएगा, बच्चे को फ्यूचर भी बताते हैं। उसके बाद में डिसाइड होता है, पेरेंट्स, स्टूडेंट और हम मिलकर के डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक आमतौर पर चीज देखी गई है कि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं बच्चे को कि या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ फील्ड में जाए, और बच्चे को इन फील्ड्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बाहर दुनिया में बहुत सारी चीजें देख रहा होता है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को कैसे काउंसिल करते हैं, कैसे बच्चे को समझाते हैं कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, जिनके पेरेंट्स MBBS में बच्चे को डाल तो देते हैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता है। जैसे तैसे भी अगर MBBS क्लियर भी कर देगा तो वो है जो पेशेंट नहीं देख पाता है, बाद में पता चलता है उसने कुछ और फील्ड का। वो एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप जबरदस्ती इसको क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक सुसाइड का केस भी क्या इसी के पीछे ही बनता है, इसके अराउंड ही बनता है? हाँ, ये भी मान सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चे से उम्मीदें करते हैं, बच्चे को जब लगता ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा, ये फ्यूचर मेरा इसमें है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो पेरेंट्स बहुत ऊंची उम्मीदें लेके बैठते हैं और बच्चा वो नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में एक ही रास्ता बचता है, और वो होती है सुसाइड। अच्छा, आमतौर पर देखा गया है कि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने दोस्तों के साथ में, दोस्त जो कर रहा है उस चीज के लिए चले जाते हैं कि यार मुझे तो इसके साथ में, इसने अगर MBBS लिया है, अगर ये नर्सिंग में गया है तो मैं भी उसमें चला जाऊँ, मैं तो उसके साथ मस्ती में जाता हूँ। तो खास तौर पर ऐसे गुमराह हो गए बच्चों को आप क्या सलाह देते हैं और क्या समझाते हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत सर यही है, बच्चा जब आता है, एग्जाम्पल के लिए उदयपुर में आया, तो उसको अगर हम अदर जगह भी कॉलेज के बारे में बताना चाहेंगे तो उसके दिमाग में नहीं, मैं उदयपुर पढ़ूंगा, जोधपुर पढ़ूंगा, पुणे पढ़ूंगा। रीजन पूछते हैं, बोले मेरा दोस्त वहां जा रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि दोस्त वहां है, वहां। फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग शुरू से ही करते हैं कि 5th तक अलग कॉलेज स्कूल होती है, 10th तक अलग होती है, 11th अलग होती है, कोचिंग अलग होती है। हर बार फ्रेंड चेंज होते रहते हैं। तो फ्यूचर बना रहे हो, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में भी आपके पास है जो रहेगा, जॉब अलग अलग करोगे, तो क्यों नहीं फ्यूचर बनाने के लिए दोस्तों से नए दोस्त बनाओ और कोर्स चूज करो जिसमें फ्यूचर हो। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो ही बेहद जरूरी भी बहुत जरूरी है। अब तक आपने 20,000 से ज्यादा बच्चों को काउंसलिंग दी है और कई सारे बच्चों को राहों पर भी आप लेकर के आए हैं। कोई एक ऐसा केस जिसमें बच्चा गलत राह पर चला गया हो और आपकी गाइडेंस, आपकी काउंसलिंग से उसने सही करियर चूज किया? बिल्कुल सर, ऐसा होता है।
पेरेंट्स, बच्चा खुद भी बाद में उसे लग जाता है जब उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो उसे लगता है कि मैं ऐसे फील्ड में चला गया हूँ जिसमें कुछ फ्यूचर भी नहीं है। तो वो पहले पेरेंट्स आते हैं हमारे पास में, पेरेंट्स बोलते बच्चा इसमें चला गया है, अब इसको सही राह दो, तो फिर बच्चे की अलग से काउंसलिंग करते हैं, फ्यूचर बताते हैं कौन से कोर्स में क्या है और प्रेजेंट में जो कर रहा है उसमें क्या लॉसेज हो रहे हैं उसके बाद में बच्चा ट्रैक पे आ जाता है। अच्छा, कोई एक ऐसा केस जो पर्टिकुलर केस कि इस केस में तो बिल्कुल कंडीशन बिगड़ ही चुकी थी और बिल्कुल भटक ही चुका था, तो आपने कैसे उसको हैंडल किया? मेरे एक दोस्त है, उनके नॉन था, उनका बच्चा है जो फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, पर उसका ड्रीम था कि मैं क्रिकेट में जाऊं। फैमिली वालों से वो बोल रहा है मैं जयपुर में एडमिशन लूंगा, जयपुर में करने के बाद में इधर उधर है जो जब पेमेंट नहीं होने के बाद में उधार लेकर के अकेडमी वगैरह ज्वाइन करती और प्रोफेशनल कोर्स की जगह उसने बीए चूज कर लिया, पर ना तो वहाँ एकेडमी से उसका कुछ ग्रोथ हो रहा था और बीए से भी ना ग्रोथ हो रहा था, पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। फिर पेरेंट्स ने बोला कि ऐसा कुछ कोर्स बताओ जिससे ये सेटिस्फाइड भी हो जाए और फ्यूचर बन जाए। तो हमने मेडिकल, वो बायो से था तो मेडिकल का कोर्स बताया था। तो आज वो एक फार्मेसी लेके बैठा है और आज फार्मेसी शॉप के साथ में उसका घर परिवार भी बिल्कुल सर, रोजी रोटी अच्छा खासा चल रहा है उसका। अच्छा, तो ये तो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज और बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, एक जब काउंसलिंग की बात आती है तो कई सारी जगहों पर आपने जैसे खुद ने पर्सनली फील किया था, किसी कॉलेज में जाते तो जहां उनकी सीट होती है वो वहीं पर उन्हें डालते हैं। यही होता सर, मेरे साथ हुआ, मैंने तभी से है जो ये काउंसलिंग का स्टार्ट किया। मैं 3 कोर्सेज में गया, इस कोर्स में भर गई तो उन्होंने दूसरे कोर्स में डाल दिया, दूसरे में भर गए तीसरे में डाल दिया। उसमें पता चलता है 60 की जगह जो 10 बची रीजन पे उसमें स्कोप नहीं था, स्कोप नहीं था। अच्छा, तो ऐसी जब कंडीशन आती है और आप जब प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो आप मेजरली किस चीज के खिलाफ होते हैं? सिस्टम के खिलाफ होते हैं या फिर एक बच्चों का, पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है उसके खिलाफ होते हैं? मैं चाहता हूँ पेरेंट्स का माइंडसेट भी बदलना चाहता हूँ, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस चीज में मैं लाना चाहता हूँ। पेरेंट्स मान लेते हैं, फिर कॉलेजेस वाले एड देते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड आते हैं कि इससे ये होगा, इससे मैं वास्तविक धरातल पे लेके आता हूँ कि कौन से कोर्स से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें मैं उनके सामने जो कंसल्ट करता हूँ, उसके बाद में उसको डिसाइड करते हैं। वैसे मनोहर जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जीवन में बच्चों का जो एक वो पढ़ाव होता है 10वीं 12वीं के बाद, वो थोड़ा सा चंचल मन हो जाता है, वो राह से भटक भी जाते हैं। तो ऐसा कोई एक ऐसा केस होगा आपके पास में जिसमें लड़का बिल्कुल ही भटक गया, वो किसी करियर में नहीं जा रहा है, तो माँ बाप आपके पास आए हो, पेरेंट्स आपके पास आए हो कि मेरा बेटा भटक गया है, क्या करूं? तो उसमें आपने क्या किया? उस केस में वही काउंसलिंग यही होती है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। आज माँ बाप पैसे दे रहे हैं, कल एक साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद में पेरेंट्स नहीं रहेंगे, उस टाइम अपने परिवार को कैसे चलाओगे? ये करके फिर बच्चा बोलता मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम बताते हैं पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं, आप जाओ, हम खुद हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज किए हमने, और फिर उन्हें हर कोर्स के बताने के लिए मैंने सिर्फ काउंसलिंग के पर्पज से मैंने मेडिकल का हर कोर्स किया। कुमकुम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की बात करूं, जो जनरली अभी इसमें इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज आप कराते भी हैं, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइएगा कि कुमकुम ग्रुप ऑफ एजुकेशन है क्या और कैसे काम करता है? सर, वही मैंने आपको पहले कहानी बताई थी मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे काउंसलिंग करने की इच्छा हुई, पर काउंसलिंग एक बच्चे के पास जाकर के काउंसलिंग कर नहीं सकता, तो मैंने मेरा बैठने की जगह थी उसको मैंने काउंसलिंग सेंटर बनाया। फिर मुझे लगा नाम क्या रखा जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी माँ मुझे हर जगह मोटिवेट करती है, तो मेरी माँ के नाम से मैंने एक कुमकुम रखा। क्या बात! कुछ एक खास बात तो कुमकुम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की आप शेयर करना चाहें कि जो अपने आप में कुमकुम को खास बनाती है? सर, मैंने आज दिन तक एक भी बच्चे से काउंसलिंग के नाम से 1 भी रुपया नहीं लिया, और अगर कोई बच्चा वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर है तो मैं स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा, और ये बहुत और जिनको रिक्वायर होती है उनको फर्स्ट ईयर की बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपके पास तो ग्रामीण परिवेश से बहुत बच्चे आते होंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है, तो ऐसे में कैसे आप उनकी मदद करते हैं? क्योंकि एजुकेशन का कुछ तो खर्चा लगता है। मैं पेरेंट्स आते हैं उस टाइम भी और स्टूडेंट को बाद में मिले तो उनको ये एक ही बात बोलता हूँ, उदयपुर में लीगल कोई दिक्कत हो तो लोकल पेरेंट्स मुझे बोलो, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलने से पहले मुझे बोलो, समस्या सॉल्यूशन हो जाए, बकायदा वो लीगल होनी चाहिए।
फालतू की लड़ाई झगड़ों से में तो अपन पढ़ते नहीं है, पर एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज में समस्या आ रही है, रहने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो सॉल्यूशन मैं एक लोकल गार्जियन की तरह सॉल्यूशन करता हूँ। ये आपका बड़ापन है, बहुत ही खास चीज है। अच्छा, इन दी एंड एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कोई एक मैसेज आप एक लाइन में बताना चाहें सभी व्यूअर्स को काउंसलिंग को लेकर, क्या आप कहना चाहें प्लीज? मैं हर पेरेंट्स से और हर स्टूडेंट को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं जाए, धरातल लेवल पे है जो काउंसलिंग कराए, जो रियलिटी फेस करे कि कौन से कोर्स में क्या स्कोप है, बच्चे को कौन सा है जो कोर्स पसंद है, उसके अलावा उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, फ्रेंड्स कौन सा चूज कर रहे हैं, उससे बेटर ये है कि आप क्या कर सक रहे हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। यही आपकी तरफ से मैसेज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसी चीज को हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है जिसके अंदर हम जानते हैं कि जब गाइडेंस प्रॉपर लाइफ में नहीं होती तो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये तकलीफ जीवन में अब आ चुकी है, हमने पहले नहीं सुना था। तो डॉक्टर मनोहर जैसे जितने भी गार्जियंस हैं, जितने भी गुरुज हैं, वो बताते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं, क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है जहां पर ये फील आता है कि बच्चे बिल्कुल भटक चुके हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता करना क्या है। वहां पर आप जैसे गुरुओं की जरूरत है। एंड कुमकुम ग्रुप ऑफ एजुकेशन का मैं थैंक यू कहता हूँ कि आप फ्री में काउंसलिंग करते हैं और जरूरतमंद बच्चों की मदद भी करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं आपके साथ। बाकी मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला, वक्त निकाला और आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू।